ये दलाल है बिहार के, दलाल है यूपी के, दलाल है हरियाणा के जो चोर है साले, जिनको देश से मतलब नहीं है, पैसा से मतलब है, बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए। कोचिंग माफिया इसमें मिले हुए हैं, इसमें बड़े बड़े सेठ मिले हुए हैं, इसमें बड़े बड़े नेता मिले हो सकते हैं। 1 तारीख को हुई बिहार सिपाही परीक्षा पूर्णतया रद्द कर दी गई है और 7 और 15 तारीख को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। क्या बिहार में बच्चों का भविष्य उज्जवल है क्या? अगर आप सोचेंगे तो कहेंगे नहीं। कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है तो कभी कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है और इन तमाम विवादों के बीच में गुरूर रहमान सर जो है स्टूडेंट के लिए, बिहार के छात्र और छात्राओं के लिए लड़ते नजर आते हैं। आज सुबह इन्होंने भगवान हनुमान की इन्होंने पूजा किया और कहा कि भैया कम से कम परीक्षा जो है वो स्थगित और रद्द होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। कौन से लोग हैं जो ये बार बार पेपर लीक करवा देते हैं और बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का प्रयास करते हैं? गुरूर रहमान सर, ये कौन से लोग हैं जो लोग बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, बिहार को मजदूर बनाना चाहते हैं और बिहार के मजदूर के बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते? कौन लोग हैं वो? ये दलाल है बिहार के, दलाल है यूपी के, दलाल है हरियाणा के, दलाल है राजस्थान के जो चोर है साले, जिनको देश से मतलब नहीं है, पैसा से मतलब है, बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए उसको कोई मतलब नहीं है। साम दाम दंड भेद किसी भी परिस्थिति में वो सामने आके वो बच्चों के भविष्य को बर्बाद हो जाए, लेकिन उनकी दुकान चलती रहे। कोचिंग माफिया इसमें मिले हुए हैं, इसमें बड़े बड़े सेठ मिले हुए हैं, इसमें बड़े बड़े नेता मिले हो सकते हैं, इसमें अधिकारी मिले हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैंग है जिसका सफाया जरूरी है। सर, पहले बीपीएससी का एग्जाम लीक हुआ, सबको पता है। आज जो है इसके बाद बिहार पुलिस का, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हो तो उनकी आत्मा से पूछे। बिहार के बच्चों को पहले तो जो है परीक्षा हो उसके लिए लड़ना पड़ता है, जो है भर्ती आए उसके लिए लड़ना पड़ता है, बाद में पेपर लीक हो जाए उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। अब नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री हो तो, आर्थिक अपराध इकाई हो तो, पुलिस प्रशासन हो तो या अन्य प्रशासन हो तो, ये लोग पूरी तरह से पागल, बोलो अगिया बेताल के जैसा ढूंढ रहा है लोग उन दलालों को, कि उन दलालों को पीछे पहुंचाएं। इसलिए बच्चों से मैं कहूंगा कि बेटी और बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं गुरु रहमान टाइगर अभी जिंदा है, तुम्हारे साथ था, है और रहेगा, जो बजरंगबली को छोड़कर किसी से नहीं डरता। जब बच्चों के भविष्य पर सवाल उठता है तो गुरु रहमान सर जैसे लोग जो हैं ये खड़े होकर बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने सपना देखा है कि बिहार को सच में जो है वो अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, और यही कारण है कि हर एक मुद्दे पर बेबाकी के साथ लड़ते हैं। लेकिन सर, लीक कैसे हुआ? लीक कैसे हुआ? ये सवाल है ना कि बीपीएससी का एग्जाम परीक्षा पेपर लीक हुआ तो इन लोगों ने सबक नहीं लिया। इसके बाद बिहार पुलिस, सोचिए, मजदूर, किसान, गरीब, असहाय, पीड़ित का बेटा जो है पुलिस में भर्ती होने का सपना देखता है और जब उसको ये दिन आता है भैया परीक्षा देकर अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो पेपर ही लीक हो जाता है। दुर्भाग्य है ना बिहार का। सर देखिए, लीक कैसे हुआ है तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि इसमें आयोग से लीक नहीं हुआ है, इसमें किसी ना किसी स्कूल से लीक हुआ है और आयोग का कोई ना कोई कर्मचारी इसमें जरूर संलिप्त है, जिसके लिए एडीजी मुख्यालय, एडीजी आर्थिक अपराध, एसपी आर्थिक अपराध और तमाम जिलों के एसपी और डीएम भिड़े हुए हैं। निश्चित रूप से वो पकड़ा जाएगा। 2 से 3 दिन समय दीजिए, वो सारे चोर सामने होंगे। मैं बजरंगबली से प्रार्थना कर रहा हूं कि इन छोटी मछली के साथ साथ मगरमच्छ पकड़ा जाए ताकि पूरा तालाब साफ हो जाए। बीपीएससी सुधरा कि नहीं? जी सुधरा। 100-150 क्वेश्चन आउट हो गया था, अब बीपीएससी सुधर गया। बीपीएससी में अतुल प्रसाद जैसा व्यक्ति आया, निश्चित रूप से बीएसईबी, बीपीएसएससी और कर्मचारी चयन आयोग तीनों सुधरेंगे। अच्छा सर, इसकी जवाबदेही किसकी होगी कि एक बच्चा अपने जिले से निकलकर दूसरे जिले में जाकर स्टेशन पर भूखा सोकर जो है परीक्षा देने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करता है, रुपया खर्च करके वो परीक्षा देने जाता है और आज जो है कोई इनकी जवाबदेही कोई नहीं तय हो रहा है कि कौन तय करेगा, कौन देगा जवाब? देखिए, जवाब का ही प्रतिफल था कि इतना जल्दी इंटर स्तरीय परीक्षा जो पहला परीक्षा हुआ था
उसको कैंसिल होने में 7 दिन लगा था। लगातार मैं चिल्ला रहा था और आज 2 दिन में एक को परीक्षा हुई और 3 तारीख को एविडेंस देने के बाद परीक्षा कैंसिल हो गया। तो निश्चित रूप से जवाबदेही सिस्टम की होती है, लेकिन इस बार सिस्टम ने दिखा दिया कि हाथ डालोगे हाथ कबार देंगे। गुस्सा है आपके अंदर? 2000%। 2000% गुस्सा है। इसलिए है क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य वो अंधकार में ढकेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के दलालों को जेल जाना चाहिए और इनका जड़ से सफाया करना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का वास्तव में केस इन लोगों पर चलना चाहिए जो देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बिहार के बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए सर ना रोड पर रात अपनी काली करनी पड़ती, वो भी पुलिस और लाठी के डंडे खाकर। और इसके बाद जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है और जब वो अपने घर पे आते हैं तो एक खबर पहुंचती है कि भैया आपका जो पेपर दिए थे, जो परीक्षा दिए थे, वो लीक हो गया, इसीलिए हम रद्द कर देते हैं। सवाल है सिस्टम से मेरा, और सवाल पूछेगा कौन? पूछेंगे गुरु रहमान सर तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। सवाल मेरा इसलिए है कि जो लाखों करोड़ों बच्चे जो सपना देखते हैं वो सपना ही उनका रह जाता है। और इसके बाद कोचिंग माफिया, तमाम बड़े बड़े माफिया जो परीक्षा और इधर उधर का खेल करके, पेपर का इधर उधर का घोटाला करके बच्चों का परीक्षा लीक करवा देते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं, वो लोग आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे? हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, दरोगा गुरु जी इनको कहा जाता है। बिहार के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खुलकर सबसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बिहार के बारे में अच्छे से बोलते हैं। बाकी सर आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, इन तमाम बच्चों और बच्चियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके प्रयास से मैं सफल हुआ। मैं ज्ञान असली गुरुकुलम मैं और ब्रजेश भैया मानिकपुर आपको कोनी में खोल रहे हैं। उस गुरुकुल, चूंकि मैं पैसा गरीब बच्चों से पैसा नहीं लेता, अनाथ से पैसा नहीं लेता, तो पैसा नहीं है। तो इन तमाम बच्चों को सफल होना पड़ेगा और तमाम बच्चों से मैं कहूंगा कि मेरे और ब्रजेश भैया के सपना को चरितार्थ करने के लिए, ताकि गरीब बच्चों के लिए खुल रहा है, एक मुट्ठी बालू, एक मुट्ठी सीमेंट, एक टुकड़ा छड़ और एक एक ईटा सब दें, हम हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर कलम के बल पर बदल देंगे। चलिए, रहमान सर थे, गुरु रहमान, जिनकी चर्चा पूरे बिहार में होती है, बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रहे थे। बाकी भैया अपना उज्जवल भविष्य करना है ना, तो अपने आप से अपने रेखाओं को परिवर्तित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।